महावीर सिंह आर्य के रूप में आज योग की सर्वत्र चर्चा है। पाश्चात्य देशों में भी योग के प्रति रुचि जागृत हो रही है। स्थान स्थान पर यहाँ से गए हुए योगियों के द्वारा योग केंद्र खोले जा रहे हैं तथा हजारों युवक युवतियां योग का प्रशिक्षण प्राप्त कर जनमानस तक इस विधा को पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। योग एक विकसित विज्ञान है। यह केवल शारीरिक व्यायाम मात्र नहीं है। इसकी मुद्राएं तथा आसन जहाँ शरीर को सशक्त, निरोग, सुडौल तथा रोग निरोधक बनाते हैं, वहीं प्राणायाम, धारणा, ध्यान आदि मानसिक एकाग्रता तथा बुद्धि की प्रखरता प्रदान करते हैं। यम, नियम आदि का चारित्रिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यौगिक प्रक्रिया द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित, मन को एकाग्र, भावनाओं को संतुलित, प्राण को अनुशासित और बुद्धि को सबल बनाकर अहंकार, द्वेष आदि दोषों से मुक्त कर मानव को आत्मिक निर्मलता प्रदान करते हैं। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि अपने देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विशेष प्रयास से 21 जून को विश्व योग दिवस के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई है। यह भारत की विश्व विजय है। युद्ध धातु से योग शब्द सिद्ध होता है, जिसका अर्थ है मिलना, जुलना आदि है। युज्यते असौ योग, जो मिलाव उसे योग कहते हैं। योगियों के मुकुटमणि योग शिरोमणि महर्षि पतंजलि ने कहा है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात योग की वृत्तियों को रोक देने का नाम है। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता में योग कर्मसु कौशलम कहकर कर्म में कुशलता का नाम योग कहा है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में 8 अंगों का विधान किया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। विश्व शांति का वातावरण उत्पन्न करने के लिए योग का प्रथम साधन यम है। यम के 5 उपक्रमों को आचरण में लाने से मानव जाति के जीवन मूल्यों का निर्माण होता है। अहिंसा, पहला पुष्प अहिंसा है। निज जीवन में अपनाओ तुम, अपने स्वार्थ हेतु कभी मत कोई जीव सताओ तुम। मित्र समझकर सच्चे दिल से सबसे प्रेम बढ़ाओ तुम, जो इसके विपरीत चले बस उसको भी समझाओ तुम। दूसरा जो उपक्रम है वो सत्य है। सत्य के बारे में ब्रज कवि श्रीयुत नरदेव जी ने कहा है कि सत्य से इंसान को मिलती सदा सुख शांति है। सत्य से इंसान को मिलती सदा सुख शांति है। दूर होता भय सकल, सब नष्ट होती भ्रांति है। सत्य का कर आचरण इंसान बनता देवता, सूर्य सम चमके जहाँ में दुर्व्यसन हो लापता। सत्य के बल पर मनुज, सत्य के बल पर मनुज ऊंचे शिखर पर चढ़ गया, जो कभी पीछे रहा वह शीघ्र आगे बढ़ गया। सत्य के बल पर मनुज ऊंचे शिखर पर चढ़ गया, जो कभी पीछे रहा वो शीघ्र आगे बढ़ गया। सत्य की हर हाल में होती हमेशा जीत है, हार हो उसकी जहाँ में जो चले विपरीत है। सत्य से त्रयताप मिटते, सत्य से त्रयताप मिटते, नाश हो अज्ञान का, पूर्ण का पट हटे झट, भान हो भगवान का। सत्य के ही आसरे पर, सत्य के ही आसरे पर काम सबके चल रहे, ओट लेकर सत्य की झूठा अनेकों पल रहे। सत्यवादी पुरुष का संसार लोहा मानता, हर जगह हो मान उसको ही मिले प्रधानता। सत्य से नरदेव हो, सत्य से नरदेव हो, नैया सभी की पार है, इसलिए कर जगत में नित सत्य का व्यवहार है, सत्य का व्यवहार है। तीसरा जो उपक्रम है वह है अस्तेय। मन, वाणी व क्रिया में किसी की चोरी न करना और न ही चोरी की भावना रखना। चौथा उपक्रम ब्रह्मचर्य बताया है। मानव के भीतर ब्रह्मचर्य से मातृवत परदारेशु की भावना उत्पन्न होकर मानव को निर्दोष बना देती है। अपरिग्रह, वस्तु का त्याग पूर्वक
उपभोग करना, आवश्यकता से अधिक धन संग्रह नहीं करना अपरिग्रह कहलाता है। दूसरा जो नियम है वह नियम मानव की आत्मिक उन्नति हो, उसे कर्म के फल से दुखी नहीं होना पड़े, उसके लिए नियम का विधान है। इस विधान में पहला आता है शौच, बाह्य और अंतःकरण को पवित्र रखना शौच कहलाता है। दूसरा है संतोष, संतोषात परम सुखम, कहा है पुरुषार्थ से जो प्राप्त हो उससे अधिक इच्छा नहीं करना। तप, सर्दी, गर्मी, दुख, सुख आदि को एक जैसा समझते हुए नियमित व संयमित जीवन जीना। स्वाध्याय, ओंकार का श्रद्धा पूर्वक जप करना तथा वेद, उपनिषद आदि उद्देश्य साधक ग्रंथों का निरंतर अध्ययन करना। ईश्वर प्रणिधान, ये पांचवा उपक्रम है। ईश्वर के प्रति आस्था व समस्त कर्मों को उसके अर्पण करना ही ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। आसन, स्थिरम सुखम आसनम, आसन सुख पूर्वक बैठने को कहते हैं। यद्यपि इनकी संख्या 84 बताई जाती है। आसनों से शरीर में बल, लोच, गति, उछाल, दम आदि प्राप्त होता है वह शरीर बलिष्ठ बनता है। प्राणायाम, प्राणायाम से श्वास की गति का नियोजन होता है ताकि फेफड़ों की वायु धारण क्षमता बढ़े और रक्त संचार द्वारा सभी कोशिकाओं तक प्राणवायु पहुंच सके। कहा जाता है कि जो प्राणी जितनी लंबी व गहरी श्वास लेता है वह दीर्घजीवी होता है। जैसे मेंढक 1 मिनट में 3 श्वास लेता है। विद्वानों ने बतलाया है कि वह 110 वर्ष तक जीवित रहता है। स्वस्थ मानव को 1 मिनट में 12 श्वास लेना चाहिए। प्रत्याहार, गीता में कहा गया है कि जिस प्रकार कछुआ अपने सभी अंगों को समेटकर अपने शरीर में समाहित कर लेता है, उसी प्रकार मानव को भी इंद्रियों का संयम रखना चाहिए। धारणा, चित्त को किसी केंद्र पर केंद्रित कर देना धारणा कहलाता है। जो शक्ति प्रत्याहार के अभ्यास से एकत्रित हुई है उसे नाभि चक्र, नासिका के अग्रभाग आदि पर लगा देना धारणा है। ध्यान, जिस लक्ष्य पर चित्त एकाग्र हुआ है, इस एकाग्रता का ज्ञान एक सा निरंतर बना रहे। महामुनि कपिल ने कहा है कि ध्यानम निर्विषयम मनः, मन के निर्विषय होने का नाम ध्यान है, किंतु दोनों का भाव एक ही है। अंत में समाधि, समाधि की अवस्था में योगी को दुख, सुख, सर्दी, गर्मी का ज्ञान नहीं रहता। उसकी दृष्टि में न कोई मित्र, न शत्रु, न मान, न अपमान है। वह परमात्मा में एकाकार होकर भासता है, हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है, पर नजर आता नहीं। योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं, कोई उसे पाता नहीं। योग के संदर्भ में कवि ने योग गीत जो लिखा है उससे संपूर्ण वार्ता का समाहित उसमें होता है। कहा है, सुख से जीना है संसार में तो शरण योग की आओ। सुख से जीना है संसार में तो शरण योग की आओ। प्रातः 4 बजे जग जाओ, जल पीकर शौचालय जाओ। दंत धावनम मल मल नहाओ। प्रातः 4 बजे जग जाओ, जल पीकर शौचालय जाओ। दंत धावनम मल मल नहाओ, दंत धावनम मल मल नहाओ। चिंतन मनन विचार में मत कभी गिरावट लाओ, कभी गिरावट लाओ। सुख से जीना है संसार में तो शरण योग की आओ। प्राणायाम कर प्रसन्न रहना, बात निराशा की मत कहना। प्राणायाम कर प्रसन्न रहना, बात निराशा की मत कहना।
कठिन आपदा हंस कर सहना, कठिन आपदा हंस कर सहना, रह कर शुद्ध विचार में बल पौरुष खूब कमाओ, बल पौरुष खूब कमाओ। सुख से जीना है संसार में तो शरण योग की आओ। सदा सात्विक भोजन करिए, बिना भूख यह पेटन भरिए। सदा सात्विक भोजन करिए, बिना भूख ये पेटन भरिए। अधिक खाय बिन मौतन मरिए, अधिक खाय बिन मौतन मरिए। सुख नियमित आहार में नित भूख राख के खाओ, नित भूख राख के खाओ। सुख से जीना है संसार में तो शरण योग की आओ। बिना नींद यह देह अधूरी, नींद स्वास्थ्य को बहुत जरूरी। बिना नींद यह देह अधूरी, नींद स्वास्थ्य को बहुत जरूरी। खोई शक्ति करे फिर पूरी, खोई शक्ति करे फिर पूरी। क्यों फिरते बेकार में तुम ठीक समय सो जाओ, हाँ ठीक समय सो जाओ। सुख से जीना है संसार में तो शरण योग की आओ। सदाचार संयम मत खोना, इंद्रियों के बस मत होना। सदाचार संयम मत खोना, इंद्रियों के बस मत होना। मानव तन मत व्यर्थ बिगोना, मानव तन मत व्यर्थ बिगोना। वेदों के प्रचार में नर देव सफलता पाओ, नर देव सफलता पाओ। सुख से जीना है संसार में तो शरण योग की आओ। सुख से जीना